एक क्लास में दो बच्चे होते हैं। एक का नेम होता है श्रेया, जो कि क्लास की टॉपर होती है और पूरा साल बहुत अच्छे से स्टडी करती है। और वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त आदित्य है, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है और थोड़ा बैक बेंचर टाइप लड़का है। उसने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, अब बस एग्जाम के 1-2 महीने में उसने स्टडी करना स्टार्ट किया। अब कुछ महीने बाद बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है तो श्रेया के आते हैं 96% और आदित्य स्कोर करता है 90%। अब इस आदित्य ने लास्ट के मंथ्स में ऐसा क्या स्टडी किया, किस टाइम टेबल और शेड्यूल को फॉलो किया जिससे वो 90% ला पाया, वही मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9th एंड 10th के टाइम टेबल के बारे में। वही टाइम टेबल और शेड्यूल जो आदित्य ने फॉलो किया था। और अगर तुम भी अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम भी 90% प्लस स्कोर करोगे। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो जैसे जैसे यार एग्जाम पास आते गए वैसे वैसे आदित्य ने कुछ इन मस्ट डू थिंग्स को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया, जिसके अंदर उसने 4 थिंग्स अपनी स्टडी में ऐड की। उसके बाद उसने एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया। और इवनिंग स्कूल है तुम्हारा तो उसके लिए भी मैं तुम्हें टाइम टेबल बताऊंगा। तो देखो मेरी जान, सबसे पहले मस्ट डू थिंग्स में आदित्य ने अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट किया, जिसके अंदर वो डेली उठता और अपने आप को बस बोलता कि हाँ मैं 90+ स्कोर करूंगा, मैं 90+ स्कोर करूंगा। अब ऐसा ही तुम्हें करना है। तुम्हें पूरा दिन तो नहीं बोलना, बस जब मॉर्निंग में तुम उठते हो ना, सुबह सुबह तुम्हें अपने आप को ये बातें बोलनी है। SRK का डायलॉग सुना है ना तुमने, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ध्यान रखना तुम्हें भी अपने आप को ये बातें बोलते रहनी है कि मैं इस बार 90+ स्कोर करने वाला हूँ एग्जाम में। इसके बाद सेकंड थिंग जो उसने अपनी स्टडी में ऐड की, वो है पोमोडोरो टेक्निक। अब अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिससे बिल्कुल भी स्टडी नहीं होती, लंबे टाइम तक बैठ ही नहीं पाते, तो पोमोडोरो टेक्निक तुम्हारे लिए ही है। करना क्या है, तुम्हें 25 मिनट का स्लॉट बनाना है। उसके अंदर तुम्हें एकदम फाड़ो स्टडी करनी है। उसके बाद तुम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे होगे और ब्रेक के बाद फिर से 25 मिनट के लिए स्टडी करने के लिए बैठोगे। उसके बाद फिर से 5 मिनट का ब्रेक ले लेना है। तो इस तरह से तुम्हें करना है कि 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक। समझ गए ना? इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और यही सेम चीज आदित्य ने भी अपनी स्टडी में ऐड की थी। उसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट मिली। अब थर्ड थिंग में उसने अपने स्टडी मटेरियल को मैनेज किया। उसने सबसे पहले अपनी NCERT उठाई। NCERT ऑलरेडी उसके पास थी और एक PYQ बुक ले ली, जिससे कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहे। PYQs की हेल्प से उसको पता चला कि हाँ इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो जब उसे टाइम मिलता है, जैसे संडे वाले दिन, वो सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने के लिए बैठता। अब उसकी हेल्प से उसको अपने बोर्ड एग्जाम का पैटर्न का पता चलता। बस सिंपल इतना ही करता था। और अभी तक तुमने सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं लिया है तो तुम कर क्या रहे हो? सैंपल क्वेश्चन पेपर की हेल्प से ही तुम्हारे मार्क्स एक्सेलरेट और इंक्रीज होंगे। और उसमें तुम्हारी हेल्प ये एडुकार्ड का हाइब्रिड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हेल्प कर रहे होंगे। अब मजे की बात यह है कि अगले 2 दिन के लिए तुम्हें इस पे 40% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कहाँ मिलेगा अभी आगे बताऊंगा, पहले सुन तो लो इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले यार इसके अंदर तुम्हें वही सेम पैटर्न मिलेगा जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का इस बार आने वाला है। सेम टू सेम तुम्हें इस तरह के पेपर्स मिल रहे होंगे प्रैक्टिस के लिए। एक एक सैंपल पेपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। और 50% पेपर तुम्हारे प्री बोर्ड के एडुकार्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर से आ रहे हैं। और टॉपर्स की तरह आंसर लिखना तुम इनकी हेल्प से सीख जाओगे। आज तक का तुम्हें बुक्स के ऊपर हाईएस्ट डिस्काउंट एवर तुम्हें मिलने वाला है। और लास्ट ईयर के टॉपर ने भी सैंपल क्वेश्चन पेपर ये सजेस्ट किया था। तो देर क्यों कर रहे हो, ऑफर चल रहा है, अभी जाके बाय कर लो। तुम्हें इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके परचेज कर लेना। फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की तुम्हारी टेंशन खत्म। तो स्टडी मटेरियल के लिए तुम्हें ये चीजें करनी है बस। फोर्थ थिंग में उसने अपनी हेल्थ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया, जिसमें वो एक अच्छी नींद लेता 7 से 8 आवर्स की, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और डिनर में हेल्दी फूड खाता, और साथ ही साथ एक्सरसाइज वगैरह दिन के 30 मिनट के लिए करता था, जिससे कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग रहता। ऐसा ही तुम्हें भी करना है अपनी स्टडी में। तुम पढ़ तो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इन कामों को भी नहीं करोगे। इनके बगैर तुम्हारी एनर्जी आ ही नहीं सकती। तो अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है? तो यार ये 4 थिंग्स थी जो उसने अपनी स्टडी में ऐड की, तुम्हें भी करनी है। आई नो तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो, टेंशन में हो, पर मैं हूं ना मेरी जान, तुम्हारे लिए मैं पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने ही नहीं दूंगा। तो बस अच्छे से स्टडी करते रहो जैसे जैसा मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद अब आता है तुम्हारा टाइम टेबल। अब देखो मैंने टाइम टेबल को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक तो तुम्हारा हुआ जिस दिन तुम स्कूल जाते हो उस दिन के लिए टाइम टेबल, ठीक है? और एक हुआ तुम्हारा संडे का टाइम टेबल। तो अब बात करते हैं मंडे टू सैटरडे का टाइम टेबल। उसके अंदर तुम कैसे अब पढ़ रहे होगे। तो देखो यार, सब
सबसे पहले तुम्हें आदत डालनी है कि तुम मॉर्निंग में जल्दी उठ सको। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पेपर मॉर्निंग में होने वाला है, ना कि तुम्हारा नाइट में होगा कि तुम रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जागकर स्टडी कर रहे हो और दिन में लेट उठ रहे हो। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि होगा क्या कि जब तुम एग्जाम देने के लिए बैठोगे ना तो तुम्हें वहां पर भी नींद ही आएगी और तुम्हारे माइंड को तो आदत है रात को स्टडी करने की, अच्छे से फोकस करने की, फिर दिन में कैसे फोकस करोगे। तो मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ जाना बस। अब मॉर्निंग में तुम उठ रहे होगे 5 o'clock। अगले 15 मिनट के अंदर तुम फ्रेश हो आके 15 मिनट में मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाओगे। अब मेडिटेशन के लिए यार तुम्हें अभी आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। जब तुम्हारी मेडिटेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद तुम स्टडी करने के लिए बैठोगे। 5:30 से तुम 7 AM तक स्टडी करोगे, जिसके अंदर तुम ऐसा सब्जेक्ट उठाओगे जो तुम्हें हार्ड लगता हो, थ्योरी वाला हो या फिर तुम्हारा ज्यादा रटने वाला सब्जेक्ट हो। अपने हिसाब से तुम्हें यहाँ ऐड कर लेना है। बाकी मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट तुम्हें अरेंज करने हैं, ठीक है। स्टडी करने के बाद फिर तुम स्कूल के लिए रेडी हो जाओगे। स्कूल मैंने तुम्हारा मान लिया है 8 से 2 PM तक। इसके अंदर तुम्हारा आना जाना पूरा हो जाता है। 2 PM तक तुम अपने घर आ जाते हो। अब घर आने के बाद तुम्हें 30 मिनट का ब्रेक लेना है, जिसके अंदर तुम क्या करोगे, लंच करोगे और थोड़ी देर रेस्ट लोगे। उसके बाद फिर से तुम स्टडी करने के लिए बैठोगे और इस टाइम पर तुम 2:30 से 4 PM तक फिर से स्टडी करोगे। इसमें तुम्हें वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस्ड हो, जिसमें तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़े, कॉपी पर पेन चलता रहना चाहिए। इस टाइप का सब्जेक्ट तुम यहाँ पर ऐड करोगे, तो अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिर तुम ट्यूशन के लिए रेडी हो जाते हो। ट्यूशन तुम्हारा 4 से 7 PM तक मैंने मान लिया है। 4 से 7 PM तक तुम्हारा आना जाना हो जाता है। 7 PM तक तुम अपने घर पर आ जाते हो। तो घर आने के बाद अगले 30 मिनट के अंदर तुम्हें डिनर करना है और डिनर करने के बाद फिर से स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे। स्टडी तुम्हें करनी है 7:30 से 9 PM तक। अब इसके अंदर तुम्हें ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो तुम्हें इजी लगता हो या फिर जो भी तुम्हारे समझ आ रहा हो, उस सब्जेक्ट को तुम यहाँ पर ऐड कर सकते हो स्टडी में। बाकी मैं आगे बताऊंगा ही। इसके बाद फिर से तुम्हें ब्रेक लेना है 15 मिनट का। अब ब्रेक के बाद फिर स्टडी करने के लिए बैठोगे। स्टडी अब तुम करोगे 9:15 से 9:45 PM तक। इतना कर लेते हो, उसके बाद पूरा दिन का तुम्हारा शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है। तो फिर तुम 10 PM तक सो जाओगे, मतलब सोने चले जाओगे, ठीक है। अब तुम्हें सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बताता हूँ किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। तो देखो यार, स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में मैंने तुम्हें बताया था 5 o'clock तुम उठ रहे होगे। उसके बाद मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन के लिए ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनको तुम अच्छे से फॉलो कर सकते हो। अब मॉर्निंग में तुम्हें 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है तुम्हें SST और एक पढ़ना है हिंदी या संस्कृत, जो भी तुम्हारे पास हो, ठीक है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, इनको थोड़ा मेमोरी में बैठाने के लिए टाइम लगता है। तो मॉर्निंग में तुम पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम तक तुम्हारे माइंड में ये रहेंगे। अब इसके बाद आफ्टरनून वाले स्लॉट में तुम्हें मैथ्स को उठा लेना है। मैथ्स को अगले 1.5 घंटे के लिए तुम अच्छे से पढ़ रहे होगे। जब वो हो जाता है ट्यूशन जाओगे। ट्यूशन के बाद डिनर करने के बाद नाइट में तुम बैठोगे साइंस पढ़ने के लिए अगले 1.5 घंटे के लिए। अब ऐसा क्यों, इसका कोई रीजन ही नहीं है, तो यहाँ तुम्हारा टाइम खाली बच जाता है, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर तुम ब्रेक लोगे और ब्रेक के बाद फिर तुम्हें पढ़ना है इंग्लिश सब्जेक्ट को, और इंग्लिश पढ़ने के बाद तुम अंग्रेज बन जाओगे और अंग्रेज बनकर सो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा इवनिंग शेड्यूल वाले बच्चों के लिए ये टाइम टेबल होने वाला है। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। अब तुम्हें बताता हूँ कि वो आदित्य संडे में किस तरह से पढ़ता था। तो यार संडे में वो बस 2 चीजें करता था, एक तो रिवीजन और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब रिवीजन वो जो उसने पूरे हफ्ते पढ़ा है ना, सारे चैप्टर्स को अच्छे से निपटा देता था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था बस। और सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने तुम्हें बता ही दिया है कौन सा लगाना है, और अगर थोड़ा बहुत उसका बैकलॉग होता था ना, उसको भी कवर करता था। तो मेरी जान, तुम्हें भी संडे में एकदम चिल होकर रिवीजन करना है जितना तुमने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से। और अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग बना हुआ है उसको भी कवर कर लेना। अब एग्जाम तक बाकी सारे फालतू कामों को भूल जाओ, बस अब स्टडी करनी है। वही इस लड़के ने अपने लास्ट टाइम पर किया था। स्कूल और ट्यूशन वालों के भरोसे मत बैठो, यूट्यूब की हेल्प से अच्छे से पढ़ो बस, ठीक है। मेरा बस इतना ही कहना था। बाकी वीडियो और टाइम टेबल कैसा लगा कमेंट करके बता देना। और तुम्हारी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इनको भी जाके देख लेना, तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।